हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में स्थित हाथी अभयारण्य के बारे में। हम लोग जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में हाथी अभयारण्य है, उनकी टोटल संख्या कितनी है, भारत में टोटल संख्या कितनी है, भारत का सबसे नवीन गठित हाथी अभयारण्य कौन सी है जिसका नंबर 33वां है। इसके बारे में हम लोग एक सुगठित तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें हम हाथी अभयारण्य की स्थापना के पीछे क्या पर्पज है, तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या वन्य जीवों की व्यापार, खरीद फरोख्त, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई की वजह से जो जंगली जानवर हैं उनका जंगल एरिया से मानव बस्तियों की तरफ जाना कहीं न कहीं एक प्रकार की आपदा के रूप में देखी जा रही है। यह मानव जाति के लिए भी है, मानव समाज के लिए भी है। इसके साथ ही जो जंगली प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनके लिए भी एक समस्या बन के उभरी है। ये हैं अपनी प्यारी हाथी। इनका दांत का जो व्यापार है आज विश्व स्तर पे चमक रहा है, जो एक प्रकार का कहीं न कहीं वन्य जीवों की हत्या को बढ़ावा दे रहा है। तो इस समस्या से निजात के लिए भारत में हाथी अभयारण्यों की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत सन 1992 में। इसके साथ ही एक और एडिशनल जानकारी जान लीजिए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर के संरक्षण की बात की गई और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट के संरक्षण की बात कही गई। यह डेट आप याद रखिएगा, दोनों सिमिलर जानकारियां हैं इसलिए बता दी गई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे देखते हैं तराई हाथी अभयारण्य, यानी कि भारत का 33वां हाथी अभयारण्य या सबसे नवीन या सबसे न्यू हाथी अभयारण्य कौन सा है, तो तराई हाथी अभयारण्य है। यह भारत का 33वां हाथी अभयारण्य है। हाल ही में तराई हाथी अभयारण्य यानी कि तराई एलिफेंट रिजर्व TER की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। कहने का मतलब ये है कि तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना में जो नोडल मंत्रालय रही है, जिसकी अहम भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वह मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रही है। यह हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थापित है। यह भारत का 33वां हाथी अभयारण्य है, जिसका नाम तराई हाथी अभयारण्य है। आगे देखते हैं देश का 33वां हाथी अभयारण्य है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दूसरा हाथी अभयारण्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश का यह दूसरा है। इसके पहले एक और हाथी अभयारण्य स्थापित हो चुका है। तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना 3072.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में की गई है, यानी कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है वह 3072.36 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इसका कौन सा नंबर है, यह किस स्टेट से संबंधित है, यह याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। यही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको एक अच्छे कंपटीटर के रूप में तैयार करती हैं। आगे देखते हैं यह हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में यह अभयारण्य विस्तृत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर। आगे देखते हैं साथ ही यह पीलीभीत बाघ अभयारण्य, दूधवा बाघ अभयारण्य, किशनपुर पक्षी अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दूधवा बफर जोन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग जोन के वन क्षेत्र तक विस्तृत हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो तराई हाथी अभ्यारण्य है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन तथा दक्षिणी खीरी वन प्रभाग। इन क्षेत्रों में तराई हाथी अभ्यारण्य विस्तृत है, फैली हुई है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। यह कब आई थी यह भी जानना महत्वपूर्ण है। इसका क्या पर्पज़ था यह भी जानना महत्वपूर्ण है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट का मूल मकसद या मूल मोटिव हाथियों के संरक्षण को लेकर के था और अभी भी है। यह है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। यह उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य है, यानी कि तराई हाथी अभ्यारण्य दूसरा है और उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व पहला हाथी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। इसका नाम भी उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत की गई थी, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत तराई हाथी अभ्यारण्य और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी 9 सितंबर 2009 को। आगे देखते हैं तमिलनाडु में स्थित हाथी अभ्यारण्य। हम लोग यह जानेंगे कि तमिलनाडु में कितने हाथी अभ्यारण्य हैं, उनका नाम क्या क्या है। तो तमिलनाडु में 5 हाथी अभ्यारण्य हैं। उनका नाम इस प्रकार है: अन्नामलाई हाथी अभ्यारण्य, श्रीविल्लुपुत्तूर हाथी अभ्यारण्य, नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य, कोयम्बटूर हाथी अभ्यारण्य, अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य। इनका यह नाम है, आप याद रखिएगा। अगर याद रहता है तो कहीं न कहीं यह काम देगा। आगे देखते हैं असम में स्थित हाथी अभ्यारण्य, यानी कि असम में कितने हाथी अभ्यारण्य हैं। तो इनकी संख्या टोटल 5 है। इनका जो नाम है वह सोनितपुर हाथी अभ्यारण्य, दिहिंग पटकई हाथी अभ्यारण्य, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग हाथी अभ्यारण्य, धनश्री लुमडिंग हाथी अभ्यारण्य, चिरांग रिपु हाथी अभ्यारण्य। इनका नाम है, असम में स्थित हैं ये। इन्हें आप याद रखिएगा। नहीं समझ में आती हैं चीज़ें तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। आगे देखते हैं केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य। इनकी जो संख्या है टोटल वह 4 है। अनामुडी हाथी अभ्यारण्य, पेरियार हाथी अभ्यारण्य, नीलाम्बूर हाथी अभ्यारण्य और वायनाड हाथी अभ्यारण्य। ये 4 केरला में स्थित हाथी अभ्यारण्य हैं। इनका नाम अनामुडी हाथी अभ्यारण्य, पेरियार हाथी अभ्यारण्य, नीलाम्बूर हाथी अभ्यारण्य और वायनाड हाथी अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं ओडिशा में स्थित हाथी अभ्यारण्य, मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य, महानदी हाथी अभ्यारण्य और संभलपुर हाथी अभ्यारण्य। ये उड़ीसा में स्थित 3 हाथी अभ्यारण्य हैं। इनका नाम मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य, महानदी हाथी अभ्यारण्य, संभलपुर हाथी अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य हाथियों के संरक्षण के पर्पज से बनाए गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जीव जंतुओं के संरक्षण के पर्पज से। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हाथी अभ्यारण्य। हम लोग देख चुके हैं पहले भी, एक बार और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हाथी अभ्यारण्य और भारत का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य तराई हाथी अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं कर्नाटक में स्थित हाथी अभ्यारण्य, यानी कि कर्नाटक में 2 हाथी अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से? तो मैसूर हाथी अभ्यारण्य और डांडेली हाथी अभ्यारण्य। ये कर्नाटक में स्थित 2 हाथी अभ्यारण्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित हाथी अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पर भी 2 हैं। पहला लेमरू हाथी अभ्यारण्य, दूसरा बादलखोल तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य।
ये छत्तीसगढ़ में स्थित 2 हाथी अभ्यारण्य है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी घोषित हुआ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हाथी अभ्यारण्य। कामेंग हाथी अभ्यारण्य पहला, दूसरा दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश हाथी अभ्यारण्य। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2 हाथी अभ्यारण्य हैं। इनका नाम कामेंग हाथी अभ्यारण्य, दूसरा दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश हाथी अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित हाथी अभ्यारण्य। यहाँ पर भी 2 हैं। इनका नाम मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य, दूसरा पूर्वी द्वार हाथी अभ्यारण्य। ये पश्चिम बंगाल में स्थित 2 हाथी अभ्यारण्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पर सुंदरवन डेल्टा टाइगर रिजर्व भी है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर निर्मित है। यह डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा के रूप में विकसित हुई है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं जो कहीं न कहीं हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ वह मैंग्रोव वन तूफान से, जैसे चक्रवात जो आपदाएं आती है उससे संरक्षण करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे देखते हैं नागालैंड में स्थित हाथी अभ्यारण्य। नागालैंड में पंचायत की व्यवस्था नहीं है, ये याद रखिएगा। नागालैंड में स्थित हाथी अभ्यारण्य की संख्या 2 है। पहला सिंगफान हाथी अभ्यारण्य, दूसरा इंटंकी हाथी अभ्यारण्य। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्व के हाथी अभ्यारण्यों के बारे में आप जानिएगा, समझिएगा और उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं मेघालय में स्थित हाथी अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पर इसकी संख्या 1 है। गारो हिल्स हाथी अभ्यारण्य। गारो हिल्स हाथी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। आप पढ़े होंगे कि मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, इनका क्रम पूछ लेता है कि बाएं से दाएं की तरफ इनका क्रम क्या है, तो बाएं से दाएं की तरफ गारो, खासी, जयंतिया है और दाएं से बाएं की तरफ जयंतिया, खासी और गारो है। इनका क्रम यही है। मेघालय में स्थित हाथी अभ्यारण्य गारो हिल्स हाथी अभ्यारण्य है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। आगे देखते हैं झारखंड में स्थित हाथी अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पर एक हाथी अभ्यारण्य है, उसका नाम सिंहभूमि हाथी अभ्यारण्य है। सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित हाथी अभ्यारण्य है। यह हाथी का चित्र है। इसका व्यापार न हो, इसका खरीद फरोख्त न हो अवैध तरीके से, इससे बचने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए, ये विलुप्त न हो, इन्हें बचाने के लिए हाथी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है जो पर्यावरण और मानव समाज, मानव जाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हाथी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर 1 है टोटल संख्या। आंध्र प्रदेश में स्थित हाथी अभ्यारण्य की जो टोटल संख्या है वह 1 है। इसका नाम रायला हाथी अभ्यारण्य है। आंध्र प्रदेश में स्थित एक हाथी अभ्यारण्य है, उसका नाम रायला हाथी अभ्यारण्य है। ये हाथियों का चित्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते एक बात और बता दूं आपसे कि यह हाथी अभ्यारण्य जो शॉर्ट लिस्ट किया गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप याद रख सकते हैं। नहीं याद होते हैं चीज़ें तो 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आने लग जाएंगी। अगर उससे भी नहीं समझ आती हैं तो कम से कम इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट ले करके रख लेंगे और खाली टाइम में जब कभी बैठे रहिएगा कहीं पे तो आराम से देख लीजिएगा उसको। तो 2 बार 3 बार 4 बार जब देखेंगे तो अपने आप ही मतलब दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं और याद होने लग जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।